नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्यूए क्या होता है, क्वालिटी एनालिस्ट क्या होता है, उसका जॉब रोल क्या होता है बीपीओ या कॉल सेंटर में, तो वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक क्वालिटी एनालिस्ट का जॉब रोल क्या होता है किसी बीपीओ या कॉल सेंटर में। देखिए, मैं पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। क्वालिटी एनालिस्ट वो होता है, मान लीजिए आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी कस्टमर सपोर्ट में, तो आप जो कॉल्स लेते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको चेक किया जाता है। वो सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, उसको चेक किया जाता है क्वालिटी एनालिस्ट के द्वारा कि आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, करेक्ट तरीके से कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली कस्टमर से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कॉल में गलती कर रहे हैं, या फिर कस्टमर से मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। मतलब जो एक कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा कॉल ले रहा है, उसकी कॉल्स को एक बंदा चेक करता है कि ये अच्छे से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या गलती कर रहा है, तो उसे कहते हैं क्वालिटी एनालिस्ट। अब उसकी डिटेल में बताते हैं कि आखिर इसका जॉब रोल होता क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ये जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लिसन टू लाइव और रिकॉर्डेड कॉल्स टू एक्सेस एजेंट परफॉर्मेंस, check quality parameters, communication skills, compliance and customer satisfaction, identify gaps in service standards। अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, जब आप कॉल ले रहे होते हैं वो लाइव भी सुन पाते हैं। उनके पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनके एक्सेस की वजह से वो जब आप लाइव कॉल लेते हो, तो मान लीजिए अभी आप बात कर रहे हैं, तो अभी आप वो आपकी कॉल में आके सुन लेते हैं अपने सिस्टम से ही कि आखिर किस तरीके से अभी करंटली बात कर रहा है कस्टमर से। और वो रिकॉर्डेड कॉल्स भी सुनते हैं कि आपने बात कर चुकी कल की कॉल से आज वो सुन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो आपकी जो क्वालिटी चेक करते हैं कॉल्स की, और उसमें चेक किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, कहीं आप इंग्लिश बहुत अजीब तो नहीं बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, और कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली ही तो बात कर रहे हैं, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और मोस्टली जो कॉल्स हैं उसमें कोई गैप तो नहीं रह रहा है कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने में। ये सारी चीज़ें क्वालिटी एनालिस्ट एनालाइज करता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक होता है, मान लीजिए उन्होंने आपकी कोई गलती पकड़ी कि आप इस तरीके की गलती कर रहे हैं कॉल्स लेने में, तो फिर वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर कॉल्स चेक करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है, फिर आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप गलती करते हैं, और वहाँ पे आपका ना ये हाईलाइट स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दोनों बताते हैं कि आपकी ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ अभी आप गलत कर रहे हैं, तो इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप और अच्छे कॉल्स ले सकें और अच्छे से कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकें। कंडक्ट 1-on-1 और टीम फीडबैक सेशन, या तो पूरी टीम को बुला के, कस्टमर सपोर्ट की टीम है, पूरी टीम बुला के उसे फीडबैक दे रहे हैं कि आप लोग आजकल इस तरीके की गलती कर रहे हैं, इस तरीके को गलती को बिल्कुल इग्नोर करें, या मतलब अवॉइड करें, ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। कुछ इस तरीके का काम आपको करना है। या फिर 1-on-1 भी बुलाया जाता है कि क्यूए कह देता है पहले राहुल को भेज दीजिए, उसे फीडबैक प्रोवाइड करनी है, फिर अमित को भेज दीजिए, फिर सुमित को भेज दीजिए। 1-on-1 भी फीडबैक प्रोवाइड की जाती है और पूरी टीम को भी एक साथ फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंश्योर सर्विस डिलीवरी मीट्स कंपनी एंड क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, क्रिएट एंड अपडेट एसओपी एंड कॉल स्क्रिप्ट, रेगुलरली रिवाइज क्वालिटी चेकलिस्ट। यहाँ पे यह है कि जो क्लाइंट, जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सबको आपके जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो एसओपीज़ हैं, अभी जो पॉलिसीज़ हैं, और जो कॉल स्क्रिप्ट है, उसे जो एजेंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और रेगुलरली आपको चेक करना होता है कि कस्टमर, जो हमारे एजेंट्स हैं, वो किस तरीके की कॉल्स ले रहे हैं। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन एजेंट परफॉर्मेंस एंड कॉल क्वालिटी, एनालाइज ट्रेंड एंड कॉमन इश्यूज, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, शेयर इंसाइट्स विद मैनेजमेंट एंड टीम लीड। इसमें क्या होता है कि उनको, जो क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, एक रिपोर्ट बना के भेजनी होती है। क्वालिटी स्कोर हर हफ्ते या हर महीने भेजना होता है, चेक करके कि मैंने इस एजेंट की इतनी कॉल्स को सुना, उसमें इतनी कॉल्स में गलती थी, तो 100% में से इसका 90% या 95% स्कोर है क्वालिटी का स्कोर, और वो उन्हें भेजना होता है। अपने जो टीम लीडर्स होते हैं उनके साथ शेयर करना होता है कि आपका जो एजेंट है इस तरीके की गलती कर रहा है, या मैनेजर्स को भेजना होता है। बात करें आगे तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, असिस्ट इन डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंडक्ट रिफ्रेशर्स और स्किल्स डेवलपमेंट सेशन, ट्रेन न्यू जॉइनर्स ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना
असिस्ट भी करना होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। जो ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं नए एजेंट्स को, नए एम्प्लॉयज़ को, उनको असिस्ट करना होता है कि अब हमारे इसमें जो पॉलिसीज़ में, स्क्रिप्ट में ये तरीके के चेंजेस आ चुके, तो आप अब इस तरीके से ट्रेनिंग दीजिए इन्हें। स्किल डेवलपमेंट सेशन भी कई कंडक्ट कराते हैं, और न्यू जॉइनर्स जो होते हैं, नए नए आते हैं, उन्हें भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताते हैं कि हमारे ये चेकलिस्ट हैं, आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपनी जो क्वालिटी स्कोर मेंटेन करने के लिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। और जैसे कि नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारा ये कंप्लायंस एंड प्रोसेस एडेरेंस। इंश्योर एजेंट फॉलो कंपनी पॉलिसी, रेगुलेशन एंड क्लाइंट गाइडलाइंस। और यहाँ पे आइडेंटिफाई कंप्लायंस ब्रीचेज एंड इनिशिएट करेक्ट एक्शंस। अगर किसी एजेंट ने किसी कंप्लायंस को ब्रीच किया है, कॉल पे आपको पता चल जाता है, तो आपको उसे एस्केलेट करना होता है। कैलिब्रेशन सेशंस भी होते हैं, पार्टिसिपेट इन कैलिब्रेशन मीटिंग विथ मैनेजर एंड क्लाइंट, अलाइन एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, मेंटेन कंसिस्टेंसी। और जैसे कि आपको आगे के डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजर के साथ मीटिंग करके और क्लाइंट के साथ मीटिंग करके कि हम इस प्रोसेस को और कैसे सुधार सकते हैं, प्रोसेस में क्या अभी मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कस्टमर्स को क्या मेन प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे एजेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे सॉल्यूशन, तो उसके लिए कुछ चेंजेस करना, इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पे आपको कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट के लिए भी काम करना होता है, जैसे कि एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर फीडबैक एंड सर्विस डिलीवरी, recommend enhancement to the customer journey, work closely with operation team to implement changes। सिंपल सी बात है कि जो आप कॉल्स पे पकड़ रहे हैं, कॉल्स पे गलतियां पकड़ रहे हैं, या कॉल्स पे कुछ आप ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं कि कस्टमर का जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन हमारे जो एजेंट्स हैं वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोसेस को चेंज कराना, जो भी चेंजेस कराना है, और ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ पाए, ये सारा काम भी होता है क्वालिटी एनालिस्ट का। रूट कॉज एनालिसिस भी करना होता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेट कॉजेज ऑफ क्वालिटी फेलियर और कस्टमर कंप्लेंट्स, प्रपोज प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड रिकरेंस। यहाँ पे रूट कॉज आपको पता करना होता है कि आखिर ऐसी गलतियाँ कर क्यों रहे हैं हमारे जो एजेंट्स हैं, या फिर आखिर ऐसी कंप्लेंट्स कस्टमर्स कर क्यों रहे हैं, तो उन पे फिर काम करना होता है। यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताने होते हैं अपने एजेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो गलतियाँ हो रही हैं वो बार बार रिपीट ना हो। और यहाँ पे क्या होता है कि यूज़ ऑफ अ क्यूए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको बहुत से सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं, तो यूज़ कॉल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, CRM सिस्टम एंड क्वालिटी डैशबोर्ड, जिसके थ्रू जैसे कि मान लीजिए कॉल सुनते हैं, आपका क्वालिटी स्कोर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होता है क्यूए के पास। स्टे अपडेटेड ऑन न्यू क्यूए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, जो भी मार्केट में नए क्वालिटी एनालिस्ट के रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनके रिलेटेड आपको अपडेटेड भी रहना चाहिए, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो अ क्वालिटी एनालिस्ट इंश्योर्स सर्विस एक्सीलेंस, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड ड्राइव्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो ये काम होता है। समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्यूए का काम क्या होता है, मॉनिटर करना, फीडबैक देना, इम्प्रूव करवाना, टीएल्स या मैनेजर को रिपोर्ट सेंड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो भी गलती हो रही है उसके अकॉर्डिंगली, अलाइन करना और इनोवेट करना, ये सारा काम होता है क्वालिटी एनालिस्ट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वालिटी एनालिस्ट का काम क्या होता है, क्यूए क्या काम करते हैं। कोई भी डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।